और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और हम पढ़ रहे हैं आर्यन पब्लिकेशन की हिंदी मीडियम की बुक से मैथ का चैप्टर रेखा कोण एवं त्रिभुज। इसके पहले हम लोगों ने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियोस को देखेंगे तो ये केवल सॉल्यूशन ही नहीं, यहाँ पर आपको सारे रूल्स बताए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड, और उनको करने का तरीका बताया जा रहा है, जो कि अगर इससे हट के भी क्वेश्चन आएंगे तब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो केवल 100+ का है। ठीक है, तो 100+ केवल लाइक्स करने हैं इस वीडियो पे। तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो। और जो बच्चे नए आए हैं वो गुरु दक्षिणा समझ के केवल चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी तो जानते ही हैं आप, है ना, कि क्लासेस आपको फिर मिलने लगेंगी। जो भी क्लास होगी उसकी नोटिफिकेशन, साथ ही साथ अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उस पर हम लोग एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करते हैं, यानी क्लास 6 to 10 की सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे, मैथ और साइंस। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, बहुत ही बेसिक, बिल्कुल कॉपी पेन से, है ना। ऐसा फील आता है कि जैसे आपके ट्यूशन टीचर आपके घर पर आकर पढ़ा कर जाते हो। तो उसी तरह से हम लोग वहाँ पर भी एक एक चीज़ें क्लियर करेंगे। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो MDS होगी, मैथ डाउट शूटर क्लास जब होगी, तो उसमें आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है ना। चलो फिर हम आज के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया गया कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं इसके आधार की ओर बढ़ाई जाए और इस प्रकार प्राप्त बहिष्कोण का अर्धक किया जाए, तब अर्धकों के बीच का कोण होगा। अब अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, जब मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूँ। देखो क्या करना है कि अगर आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आप समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आज के बाद आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे, आप चुटकियों में लगा दोगे। बस वीडियो को पूरा देख लेना। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं इसके आधार की ओर बढ़ाई जाए, है ना। यानी अगर हम देखें तो हम सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये एक त्रिभुज है ना। बहुत बड़ा सा त्रिभुज बना दिया मैंने, लेकिन फिर भी समझ लो ये हमारा एक त्रिभुज है। इसका नाम हम रख लेते हैं A, इसका नाम रख लेते हैं B, इसका नाम रख लेते हैं C। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसकी दो भुजाएं आधार की ओर बढ़ाई जाए। मान लेते हैं ये हमारा आधार है, और ये भुजा इधर की ओर बढ़ा लो, और ये भुजा इधर की ओर बढ़ा लो। ठीक है, ये भी बढ़ गया। फिर कह रहा है और इस प्रकार प्राप्त बहिष्कोण का अर्धक। ठीक है, इसके जो ये बहिष्कोण है इनके अर्धक खींच लो। अर्धक का मतलब दो बराबर कोण, ऐसे और ऐसे खींच लो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि तब अर्धकों के बीच का कोण क्या होगा, मतलब ये कोण हमारा क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, आप समझो बात। ठीक है, यहाँ मान लो कि ये D पॉइंट हो। अब मैं इसी फिगर पे आपको सारी चीज़ें बता देने वाला हूँ, आप देखिएगा। मान लेते हैं ये कोण हमारा जो है वो 30 अंश का है। कितने अंश का? 30 अंश का। ये कोण मान लो 100 अंश का है। कितने का? 100 अंश का। और ये कोण मान लो 50 अंश का है। बहुत ध्यान से बात समझना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। लग नहीं रहा है, लेकिन समझ लेना। ये 30 अंश है, ये 50 अंश है, ये 100 अंश। तो भाई त्रिभुज तो सही है ना, 30 50 80 और 100 हो गया 180। ठीक, हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, आधार कोणों के योग का आधा होना चाहिए, आधार कोणों के योग के बराबर होना चाहिए, आधार कोण के अंतर का आधा होना चाहिए, आधार कोणों के अंतर के बराबर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि ये वाले कोण का इन दोनों कोणों से क्या संबंध है, ये हमें बताना है ना। अब देखो, यहाँ पर इस भुजा को हमने यहाँ तक बढ़ाया है पूरा। ठीक है, तो अगर देखोगे तो ये हमारी पूरी एक सीधी रेखा है, ये वाली। अगर ये पूरी रेखा, तो ये वाला पूरा कोण कितने अंश का होगा भाई, बता सकते हो आप। देखो, अगर कोई सीधी रेखा हो, उस पर कोई कोण ऐसे बना हो, तो इन दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 अंश का होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब रेखा के क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, वीडियो नहीं देखे हो ना, तो नहीं देखे हो तो जाकर जरूर से देख लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर जरूर से देख लेना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाने वाली हैं इसको देखने के बाद। ठीक है, तो आप समझो, यहाँ पर अगर ये 50 है तो ये पूरा कोड यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पूरा कोड। ठीक है, और कोई कलर का पेन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं। चल भाई, एक और कलर का पेन आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो पूरा कोड होगा हमारा, ये पूरा कोण होगा हमारा कितने का,
130 अंश का, कितने का होगा 130 अंश का, ये पूरा बी वाला। और अगर इस वाले कोण की बात करो, ठीक है, तो ये 100 है, तो इसका मतलब ये पूरा कोण कितने अंश का होगा, 80 अंश का होगा। बताओ, ये बात आई समझ में ना। अब ये कह रहा है कि ये जो बी डी है और ये सी डी है, ये इन दोनों कोणों का अर्धक है। अर्धक का मतलब अगर ये 130 है तो इसका मतलब ये भी 65, और ये भी, ये कितना, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 40। बताओ, ये बात आई समझ में। अर्धक का मतलब समझ में आ गया ना। अर्धक का मतलब कोणों का आधा, यानी कि अगर ये पूरा 130 है तो इसका आधा, ये इतना कोण ये वाला, ये 65 हो गया, और इस वाले का इतना कोण, ये वाला इतना कोण, ये कितना हो गया हमारा 40 हो गया। ठीक। अब देखो यहाँ पर ये देखोगे कि अगर इस वाले त्रिभुज में देखो बी सी डी में, ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में, तो डी हमारा कितना होगा भाई, ये भी तो हमारा त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसका मतलब 65, 40 और डी 180 होना चाहिए। 65 प्लस 40 प्लस डी बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। अगर जोड़ो इसको तो 6 4 10, मतलब 105 प्लस डी हो गया बराबर 180 अंश के, है ना। तो डी बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 105 डिग्री, ठीक है ना, इतना हो गया हमारा। तो डी बराबर कितना आ गया हमारा, 75 अंश। यानी ये वाला जो कोण आया, ये वाला, ये 75 अंश आया। तो इसका देखो इन आधार कोणों से क्या संबंध है, इसका इस वाले कोण का इन आधार कोणों से क्या संबंध है भाई। 50 और 100 कितना हो जाएगा, 150, और 150 का अगर आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बताओ, तो मतलब इन दोनों कोणों के योग का ये आधा है कि नहीं है, आधार कोणों के योग का आधा, आधार कोणों के योग का आधा है ये। तो आधार कोणों के योग का आधा है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई, समझ में आ गया ना। देखो कितने आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप इस तरह के सॉल्यूशन अगर आप ढूंढोगे भी ना तो नहीं मिलेंगे, पक्का है कि कोई ट्यूशन टीचर भी आपको नहीं बताएगा, है ना। तो भाई इसके लिए तो लाइक तो बनता है, क्योंकि मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद फिर मुझे लगा कि ये आसान तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो भाई सभी लोग इस क्वेश्चन को, अगर सभी लोगों की समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करो, 100+ का टारगेट है, बस इजीली से पूरा कर दो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। अब आपने तो अपना काम कर ही दिया होगा, तो भाई मैं भी अपना काम कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि यदि क्या निम्न चित्र में कोण ए का मान क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कोण ए का मान बताओ। तो ठीक है भाई, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखो हमको क्या दिया गया, हमको एक त्रिभुज ये दिया गया है, ऐसे ऐसे दिया गया है ये त्रिभुज, और इसका नाम इन्होंने रखा है ए बी, और ये सी ये रखा है। उसके बाद इसका अर्धक खींचा है और इसका अर्धक खींचा है, ठीक है, ये अर्धक है। तो अर्धक इसका नाम इन्होंने ओ रखा, और इसका नाम इन्होंने इसको दिया कि ये 108 अंश का है। ये दोनों कोण हमारे बराबर है, ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कोण ए का मान बताओ, इसका मान बताना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि हम इसका मान निकाल लेते हैं। ये दोनों तो बराबर हमारे। तो अगर देखोगे त्रिभुज बी ओ सी में, अगर देखो तो ये त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी 108 प्लस एक्स बराबर 180 अंश होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर 108 एक्स और एक्स को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2x बराबर 180 अंश। बताओ, ये बात समझ में आई, इतना समझ में आ गया ना। तो अब हम इसके आगे निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 108 हो जाएगा। भाई 108 को इधर लेके आओगे, प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा हमारा 7। तो इसका मतलब 72 ये आ गया हमारा। कितना आ गया भाई, ये हमारे यानी 2x का मान 72 है। तो 2x का मान देखोगे तो ये और ये हमारा पूरा, ठीक है ना। तो x और x 2x ही तो होगा, x और x 2x होगा, तो हमारा 2x आ गया, ठीक है। अब हमें कोण ए का मान बताना है, तो त्रिभुज ए बी सी में देख लो। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस ये x और x ये 2x, और x और x ये 2x बराबर कितना, 180 अंश। बताओ, ये समझ में आया। बताओ, इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ।
भाई देखो, हम x का मान क्यों निकालें, हमको कोई काम ही नहीं है, हमको तो सीधा इस कोण का चाहिए। तो त्रिभुज ए बी सी में जो ये कोण बी है ये पूरा x प्लस एक्स 2x है, और कोण सी भी हमारा x प्लस एक्स 2x है। हमारा 2x का मान जो है वो 72 आया है। अब हम रख देंगे a प्लस ये हो गया 72 प्लस ये भी हो गया 72 बराबर 180 अंश। लो लग गया। तो कोण a बराबर कितना हो जाएगा, कोण a प्लस 2 और 2 4 हो गया, 7 7 हो गया 14, 144 बराबर 180 अंश हो गया। अब 144 को उधर ट्रांसपोज कर लोगे भाई, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 144। आप इसी माइनस कर लो, क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा हो जाएगा 6, और 7 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 3। तो इसका मतलब कोण ए का मान कितना आ जाएगा, इसका मान 36 अंश आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शन बी भी बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा। बताओ भाई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है ना? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं, अगर दिक्कत होगी ना तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, दोबारा से देखोगे ना रिपीट कर करके देखना, पक्का है समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 43 पे। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि निम्न चित्र में यदि ए बी बराबर बी सी, अच्छा ये और ये दोनों बराबर हैं, बहुत अच्छी बात है अगर ये दोनों बराबर हैं, तो बी सी डी का मान बताओ, बी सी डी का मान। मैंने आपको अभी बताया था, अभी क्या बताया था आपको, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई त्रिभुज है ना, तो उसके आंतरिक कोणों का योग जो होता है उनका योग बाह्य कोण के बराबर होता है, उनका योग बाह्य कोण के बराबर होता है। जैसे ये समझ लो कि अगर ये हमारा एक ऐसे हो तो ये दोनों हमारे आंतरिक कोण हो जाएंगे और ये वाला बाह्य कोण हो जाएगा, तो इसका इसका योग इसके बाह्य कोण के बराबर होगा। ये मैंने आपको बताया था ना। चलो भाई सभी लोग बता दो कमेंट बॉक्स में, बताया था कि नहीं बताया था। अब यहाँ पर इस वाले में अगर देखोगे, इस वाले में तो ये हमें दिया गया है 90। अच्छा बना लेते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं ऐसे करके। उसके बाद ये हमें 90 अंश दिया गया, और उसके बाद हमारा ऐसे कोण बना हुआ है। तो ये बताओ ये बाह्य कोण है कि नहीं है, ये इसका और इसका बाह्य कोण है कि नहीं है ना? इसका और इसका ये बाह्य कोण ही तो है। अच्छा एक चीज़ और समझो, अगर ये 90 अंश का कोण है, अगर ये 90 अंश का कोण है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा हम फालतू की चीज़ों में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, मैं आपको एग्जाम में करने के तरीके बता रहा हूँ कि ये अगर हमारा 90 अंश है, ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, देखो बात समझने की कोशिश करना। ए बी बराबर बी सी, ये भुजा और बी सी ये भुजा बराबर है। तो मैंने क्या बताया था कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये 90 है, अगर ये 90 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता? मतलब इन दोनों का योग भी 90 होगा, इन दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा, तब तो 180 बनेगा भाई। 90 ये है और 90 ये दोनों हो जाएंगे तो 180 बन गया हमारा त्रिभुज। लेकिन ये दोनों कोण बराबर हैं, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। बताओ समझ में आया? लेकिन हमें इस वाले कोण का मान बताना है, तो हमको पता है इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा। तो हम कर लेंगे भाई 45 प्लस 90। तो 45 और 90 करके देखो, 9 4 13 यानी कि 135 अंश। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। लो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं पड़ा, सारी चीज़ें तो ओरली ही लग गई, मतलब हमने केवल बिना पेन चलाए ही हम सारी चीज़ें लगा देंगे। अगर इस तरह से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 43वां क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया। समझ में आ गया ना? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये 90 हमारा ना, और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो 90 है तो हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसका मतलब ये 90 है तो इन दोनों का योग 90 होगा, तो मतलब अगर ये बराबर है तो 45 45 होंगे। और आंतरिक दोनों कोणों का योग बाह्य कोण के योग बराबर होता है, आंतरिक दोनों कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, बस हमारा आंसर आ गया। वेरी सिंपल, लग गया ना? कोई दिक्कत हुई नहीं हुई? चलो भाई, तो इसी तरह से अगर आप लगाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या दिया गया दिए गए त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा क्या होगी। अच्छा अब देखो मैंने आपको ये भी चीज़ बता रखी है क्वेश्चन नंबर 44 में, अगर आप ये देखोगे कि दिए गए त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा, तो मैंने ये कहा था कि जैसे ऐसे करके हमारे पास कोई त्रिभुज है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे हमारा,
तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। जैसे कि हमारा कोण सबसे छोटा है तो इसके सामने का देखो इसकी भुजा भी छोटी है, सही है ना। और उसके बाद ये कोण हमारा सबसे बड़ा है तो इसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी है, ठीक है। तो दिए गए त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, तो सबसे छोटा कोण कौन सा है, 40 है। सबसे छोटा कोण देखो 80 60 और 40 में सबसे छोटा कोण कौन सा है, 40 है। तो 40 के सामने की भुजा कौन सी है, ए बी है, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी सबसे छोटी भुजा होगी, तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो होगा ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। लो भाई ये भी लग गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी हमको कोई पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि संलग्न चित्र में कौन सा कथन सत्य है। अच्छा ये भी बतानी भाई कि कौन सा कथन हमारा सत्य है। अब देखो यहाँ पे कि जैसे ये हमारा दिया गया है कि ये हमारा एक चित्र दिया गया है और चित्र अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, चलो अब दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको ये दिया गया कि ये हमको चित्र दिया गया है और ये हमारे एक चित्र हो गया हमारा ए बी सी, ये वाला हो गया। और दूसरा जो हो गया वो हो गया हमारा ए सी डी ऐसे। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन सत्य होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कोण जैसे ये कोण दोनों बराबर है तो इनके सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। सबसे पहली चीज़ तो यही पकड़ लेना, ठीक है। ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, 30 30 है। तो इनके सामने की ये भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है ना बात, है ना। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया और अभी तो मैंने ये पढ़ा भी नहीं है। अगर नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ लो, ठीक है। चलो फिर आगे देखो। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखो, अभी मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे एक त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे एक त्रिभुज है। अगर हम मान लेते हैं कि इनके जो ये कोण है ये भी 30 है और ये भी 30 है। तो अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर, तो इनके सामने की ये भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोणों के समान कोणों के सम्मुख भुजा बराबर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी 30 दिया है, ये भी 30 दिया है, ये दोनों 30 दिया है, तो इसका मतलब इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या। तो हम 30 के सामने हमारे कौन सी भुजा है, बी सी है। और इस वाले 30 के सामने की भुजा सी डी है, ठीक है। ऑप्शन में है क्या कुछ ऐसा, देख लो आप खुद ही देखो। तो ए बी सी बराबर सी डी है, तो इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई समझ में आया, कोई दिक्कत हुई इसमें, नहीं ना। तो देखो इस 5 क्वेश्चन में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है और इजीली आप हर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ भी गए, है ना। तो अब आज के इस क्लास में हम इतना ही क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बड़ी क्लास में आपको ढूंढने में भी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, जो साइंस का टेस्ट हो रहा है वो साइंस के टेस्ट देना बिल्कुल भी ना भूलें, 7 बजे, ठीक है। आगे आपको लिंक मिल जाएगी, 7 बजे टेस्ट होगा तो टेस्ट को जरूर अटेंड कीजिएगा क्योंकि वो आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा। वहाँ पर आपको पता लगेगा कि साइंस आपका कितना तैयार है ना। क्योंकि साइंस और मैथ सबसे बड़े पोर्शन है, 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। जो इसमें ज़्यादा कर पाएगा समझ लो उसी के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो इन दोनों पे खास ध्यान दो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताना भाई, वो भी आपका सॉल्व किया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दो। लाइक करने में कंजूसी ना करो क्योंकि आज की वीडियो का लाइक का जो टारगेट है वो 100+ लाइक्स का है, तो भाई कंप्लीट कर दो। और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे रेड वाला बटन ना, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, और बेल आइकन को जरूर बजा देना, है ना। कहेंगे घंटा जब बजाए रहोगे ना तो भैया ऊपर वाले भी बहुत जल्दी सुनेंगे आपकी, ठीक है। क्योंकि मंदिर जाते हो तो घंटा बजाते हो ना, तो वैसे ही समझ लो यहाँ पर भी बिना घंटा बजाए काम नहीं होने वाला। तो घंटा बजाए रहोगे भैया तो आपको प्रसाद मिलता रहेगा, ठीक है। आपकी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। और साथ ही साथ अपना जो दूसरा चैनल पढ़ लिया जिस पर हम एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे आपको 9th में तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो ऐसे ही सारे आगे एक एक क्वेश्चन आपको कॉपी पेन से बिल्कुल ट्यूशन टीचर की तरह आपको वहाँ पर भी आपकी 9th की मैथ में समझा दूंगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, सारा ट्यूशन वगैरह सबकी फीस बच जाएगी आपकी, है ना। और घर बैठे बैठे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक बच्चा। तो चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।